चतुर्दश खंड सांडल्य विद्या सर्वदृष्टि से ब्रह्मोपासना। अब फिर उस त्रिपाद भूत अनंत गुणवान अनंत शक्तिशाली और अनेक प्रकार से उपासनीय ब्रह्म की विशिष्ट गुणयुक्त और शक्तिमान रूप से उपासना का विधान करने की इच्छा से श्रुति कहती है, सारा जगत निश्चय ब्रह्म ही है। यह उससे उत्पन्न होने वाला, उसी में लीन होने वाला और उसी में चेष्टा करने वाला है। इस प्रकार शांत रागद्वेष रहित होकर उपासना करे, क्योंकि पुरुष निश्चय ही क्रतुमय निश्चयात्मक है। इस लोक में पुरुष जैसे निश्चय वाला होता है वैसा ही वहाँ से मरकर जाने पर होता है। अतः उस पुरुष को निश्चय करना चाहिए। सर्व समस्त खलु ये निपात वाक्य भी शोभा बढ़ाने के लिए यथार्थ नाम रूपमय विकारों को प्राप्त होने वाला और प्रत्याक्षी प्रमाणों का विषयभूत जगत ब्रह्म कारण रूप ही है। ब्रह्म वृद्धत्व सबसे बड़ा होने के कारण वह जगत का कारण ब्रह्म कहलाता है। ये सब ब्रह्म रूप किस प्रकार है, ऐसा प्रश्न होने पर श्रुति कहती है, तज्जला नीति तेज अप और अन्नादि क्रम से सारा जगत उस ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह तज्ज है तथा उसी जनन क्रम के विपरीत उसमें इस विपरीत क्रम से उस ब्रह्म में ही लीन होता है, अर्थात तादात्म रूप से उसी में मिल जाता है। इसलिए तल्ल है और अपनी स्थिति के समय उसी में अनन प्राणन यानी चेष्टा करता है, इसलिए तदन है। इस प्रकार ब्रह्मात्म रूप से वह तीनों कालों में समान रहता है, क्योंकि उसका उस ब्रह्म के बिना ग्रहण नहीं किया जाता। अतः वह ब्रह्म ही यह सारा जगत है। जिस प्रकार ये जगत वह एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही है, उसी का हम छठे अध्याय में विस्तारपूर्वक निरूपण करेंगे। क्योंकि ये सब ब्रह्म है, अतः शांत यानी रागद्वेष से रहित संयम तेजेंद्रिय होकर वह जो सब ब्रह्म है उसकी आगे कहे जाने वाले गुणों द्वारा उपासना करे। उसकी किस प्रकार उपासना करे सो बताते हैं। क्रतु करे, क्रतु निश्चय यानी अध्यावसान को कहते हैं। यथार्थ ये ऐसा ही है, उससे अन्य प्रकार का नहीं है। ऐसी जो अच्छी अविचल प्रतीति है वही क्रतु है, उस क्रतु को करे। इस प्रकार उसका व्यवधान युक्त उपासित इस क्रिया से संबंध है, किंतु उस क्रिया क्रतु के करने से क्या प्रयोजन सिद्ध करना है अथवा किस प्रकार वह क्रतु करना चाहिए तथा वह क्रतु करना किस प्रकार अभिष्ट अर्थ की सिद्धि का साधन है, इस सब विषय का प्रतिपादन करने के लिए ही अथ इत्यादि आगे का ग्रंथ है। अथ खलु ये पद समूह हेतु के लिए है, क्योंकि पुरुष यानी जीव क्रतुमय क्रतुपाय यथार्थ अव्यय सायात्मक है। इसलिए इस लोक में जीवित रहता हुआ ये पुरुष यथा क्रतु जिस प्रकार के क्रतु वाला होता है, अर्थात जिस प्रकार के अध्यावसाय वाला जैसे निश्चय वाला होता है, वैसे ही यहाँ से इस देह से प्रत्यय मरकर होता है। तात्पर्य है कि वह अपने निश्चय के अनुसार फल वाला होता है। शास्त्र से भी ये बात ऐसे ही देखी गई है। जिस भाव को स्मरण करता हुआ अंत में शरीर त्यागता है, उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसी अवस्था शास्त्र प्रतिपादित है। अतः इस प्रकार जानने वाला वह पुरुष क्रतु करे। जिस प्रकार का क्रतु हम बतलाते हैं वैसा ही क्रतु करे, क्योंकि इस प्रकार शास्त्र प्रमाण से निश्चय के अनुरूप ही फल मिलता है, सिद्ध होता है, इसलिए उसे वह निश्चय करना चाहिए। समग्र ब्रह्म में आरोपित गुण किस प्रकार निश्चय करना चाहिए, वह ब्रह्म मनोमय प्राणमय प्रकाशमय प्राण शरीर प्रकाश स्वरूप सत्य संकल्प आकाश शरीर सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस इस संपूर्ण जगत को सब ओर से व्याप्त करने वाला वागरहित और संभ्रम शून्य है। मनोमय मन प्रायः जिसके द्वारा जीव मनन करता है उसे मन कहते हैं। ये अपनी वृत्ति द्वारा विषयों में प्रवृत्त हुआ करता है, उस मन के कारण वह मनोमय है। अतः पुरुष मन प्रायः होकर
मन प्राय होकर मन के प्रवृत्त होने पर प्रवृत्त सा होता है और निवृत्त होने पर निवृत्त सा हो जाता है। इसलिए वो प्राण शरीर है, जो प्राण है वही प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा है वह प्राण है। इस श्रुति के अनुसार विज्ञान और क्रिया इन दो शक्तियों से मिलकर वह बना हुआ लिंग शरीर ही प्राण है। ये वह प्राण जिसका शरीर है उसे प्राण शरीर कहते हैं। जैसा कि आत्मा मनोमय और प्राण रूप शरीर को अन्य देह में ले जाने वाला है, इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है। भारूप भा दीप्ति यथार्थ चैतन्य ही जिसका रूप है उसे भारूप कहते हैं। सत्य संकल्प जिसके संकल्प सत्य यानी अमिथ्या है वह ये ब्रह्म सत्य संकल्प है। तात्पर्य है कि संसारी पुरुष के समान ईश्वर का संकल्प अनेकांति कभी हो कभी न हो ऐसा फल वाला नहीं है। संसारी जीव का संकल्प अनूत यथार्थ मिथ्या फल रूप हेतु से प्रत्युढ़ बुद्धि को प्राप्त होने के कारण मिथ्या फल वाला होता है। वे अनृत से प्रत्युत है, ऐसा आगे चलकर श्रुति कहेगी भी। आकाशात्मा जिसका आत्मा यानी स्वरूप आकाश के समान हो उसे आकाशात्मा कहते हैं। सर्वत्र व्यापक सूक्ष्म तथा रूप आदि से रहित होना ही ईश्वर का आकाश के समान होना है। सर्वकर्मा उस ईश्वर के द्वारा सर्व यानी विश्व का निर्माण किया जाता है, इसलिए ये सारा जगत उसका कर्म है। अतः वह ईश्वर सर्वकर्मा है, जैसा कि वह सर्व का करता है। इस श्रुति से सिद्ध होता है सर्वकाम संपूर्ण दोष रहित काम उस परमात्मा के ही है, इसलिए वह सर्वकाम है। जैसा कि मैं प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध काम हूँ, इस श्रुति से प्रमाणित होता है। मैं प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध काम हूँ, इस श्रुति से प्रमाणित होता है। शंका किंतु कामोक्ति मैं काम हूँ ऐसा वचन होने के कारण सर्वकाम इस पद में बहुविहित समास नहीं हो सकता। समाधान नहीं, क्योंकि काम का कार्यत्व स्वीकृत किया गया है, इसलिए शब्दादि के समान भगवान की भी परमार्थता का प्रसंग उपस्थित होगा। अतः जिस प्रकार यह सर्वकाम पद में बहुविहित समास किया गया है, उसी प्रकार कामोत्सी स्मृति का अर्थ करना चाहिए। सर्वगंध समस्त सुखकर गंध उसी के है, इसलिए वह सर्वगंध है। जैसा कि इस पृथ्वी में मैं पुण्य गंध हूँ, इस स्मृति से सिद्ध होता है। इसी प्रकार पुण्य रस भी उसी के समझने चाहिए, क्योंकि श्रुति ने अपुण्य गंध और रस का ग्रहण तो पाप संबंध के निमित्त से बतलाया है। जैसा कि इसी से उस घ्राणेन्द्र के द्वारा सुगंध और दुर्गंध दोनों का ही सूंघता है, क्योंकि वह पाप से विद्ध है। इस श्रुति द्वारा प्रमाणित होता है, किंतु ईश्वर का पाप से संसर्ग नहीं है, क्योंकि उसमें अविद्यादि दोष होने संभव नहीं है। इस संपूर्ण जगत को वह सब और व्याप्त किए हुए है, व्याप्ति अर्थ वाले। अतः धातु से कर्ता अर्थ में निष्ठा प्रत्यय होने से आतः पद सिद्ध होता है। इसी प्रकार वह अवाकी भी है, जिसके द्वारा बोला जाता है उसे वाक कहते हैं। वाक ही वाक है, अथवा वच धातु के से करण अर्थ में वज्र प्रत्यय करने से वाक शब्द निष्पन्न होता है। वह वाक जिसमें हो उसे वाकी कहते हैं, और जो वाकी न हो वही अवाकी कहलाता है। यहाँ जो वाक का प्रतिषेध किया गया है वह अन्य इंद्रियों का भी उपलक्षण करने के लिए है। श्रुति में गंध और रसादि का प्रसंग होने से उन गंधादि का ग्रहण करने के लिए ईश्वर के घ्राणेन्द्रिय इंद्रिय का कोनी सिद्ध होती है। अतः वाक के प्रतिषेध द्वारा उन सबका भी प्रतिषेध किया गया है। जैसा कि बिना हाथ पाँव का ही वह वेगवान और ग्रहण करने वाला है, तथा बिना नेत्र का होकर भी देखता और बिना कर्ण का भी होकर भी सुनता है, इत्यादि मंत्र वर्ण से सिद्ध होता है। अनादर यथार्थ असंभ्रम ग्राह
आग्रह रहित है, जो आप्तकाम नहीं है, उसे ही अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए आग्रह हो सकता है। आप्तकाम होने के कारण नित्य तृप्त ईश्वर को कहीं भी संभ्रम नहीं है। ब्रह्म छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा है। हृदय कमल के भीतर ये मेरा आत्मा धान से, यव से, सरसों से, श्यामला से अथवा श्यामाकत तल्लु से भी सूक्ष्म है, तथा हृदय कमल के भीतर ये मेरा आत्मा पृथ्वी, अंतरिक्ष, दुर्लोक तथा अथवा इन सब लोगों की अपेक्षा भी बड़ा है। ये प्रत्युक्त गुण विशिष्ट मेरा आत्मा अंतर हृदय कमल के अंतः भीतर धान से भी विही अथवा मतलब धान से अथवा यवादि से भी अणियान सूक्ष्मतर है। ये कथन आत्मा की अत्यंत सूक्ष्मता प्रदर्शित करने के लिए है। वह श्यामक और श्यामक तंडुल से भी सूक्ष्म है। इस प्रकार परिच्छिन्न परिमाण से सूक्ष्म बतलाने पर उसका अणु परिमाणत्व प्राप्त होता है, ऐसी आशंका कर अब उसका प्रतिषेध करने के लिए अस्म आत्मा ज्यावृत्य इत्यादि वाक्य से श्रुति आरंभ करती है। इस प्रकार स्थूल तत्पदार्थों की अपेक्षा भी उसकी महत्ता प्रदर्शित कर श्रुति मनोमय यहाँ से लेकर यहाँ तक के ग्रंथ द्वारा उसका अनंत परिमाणत्व प्रदर्शित करती है। हृदय स्थित ब्रह्म और परब्रह्म की एकता, जो सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगंध, सर्वरस, इस सब को सब ओर से व्याप्त करने वाला, वाक रहित और संभ्रम शून्य है, वह मेरा आत्मा हृदय कमल के मध्य में स्थित है, यही ब्रह्म है। इस शरीर से मरकर जाने पर मैं इसी को प्राप्त होऊंगा, ऐसा जिसका निश्चय है और जिसे इस विषय में कोई संदेह भी नहीं है, उसे ईश्वर भाव की ही प्राप्ति होती है, ऐसा सांडिल्य ने कहा है। पूर्वोक्त गुणों से लक्षित होने वाले ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, उन गुणों से युक्त का नहीं। जिस प्रकार राजपुरुष को अथवा चित्र गुणों लाओ ऐसा कहे जाने पर उसके विशेष राजा अथवा चित्र विचित्र गाय को लाने की चेष्टा नहीं की जाती, उसी प्रकार यहाँ भी निर्गुण ब्रह्म ही उपास्य रूप से प्राप्त होता था। अतः उसकी निवृत्ति के लिए सर्वकर्मा इत्यादि विशेष गुणों को पुनः कहा गया है। इसलिए मनोन्मयादि गुणों से युक्त ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए। इसी छठे और सातवें अध्यायों में श्रुति ने जिस प्रकार तत्वमसि तू वह है और आत्मेवेवं सर्वम, ये सब आत्मा ही है, इस वाक्य द्वारा साधक को स्वराज्य पर अभिषिक्त किया है, उस प्रकार वह यह नहीं करती। ये मेरा आत्मा है, ये ब्रह्म है, मैं यहाँ से मरकर हो जाने पर इसे प्राप्त होऊंगा इत्यादि वाक्य इस विषय में लिंग है। यहाँ आत्मा शब्द से प्रत्यगात्मा का ही निरूपण नहीं किया जाता, क्योंकि मम ये षष्ठी उसके संबंधार्थी की प्रतीति कराने वाली है, तथा मैं इसे प्राप्त होऊंगा इस शब्दों द्वारा ब्रह्म और आत्मा के कर्मत्व और कृतत्व का निर्देश किया गया है। पूर्व किंतु छठे अध्याय में भी अथ संकल्पे देह त्याग के अंतर्गत सत्स्वरूप हो जाऊंगा, इस वचन से श्रुति ने सत्य रूप होने में काल का व्यवधान तो दिखाया ही है। सिद्धांति ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वह वचन प्रारब्ध कर्मजनित संस्कारों की समाप्ति पर्यंत ही जीव की स्थिति बतलाने के लिए है। इसका तात्पर्य काल का व्यवधान प्रदर्शित करने में नहीं है, नहीं तो तू वह है इस वाक्य के अर्थ के बाद होने का प्रसंग उपस्थित होगा। यद्यपि यहाँ आत्मा शब्द प्रत्यगात्मा का बोधक है और ये सब निश्चय ब्रह्म ही है। इस वाक्य से ब्रह्म का भी प्रकरण है, तथा यह मेरा आत्मा हृदय के भीतर है, ये ब्रह्म है, ऐसा भी कहा गया है। तथापि थोड़ा सा भी व्यवधान न छोड़कर मैं मरने पर इस शरीर से जाकर इसे प्राप्त होऊंगा, ऐसा साधक का निश्चय बताया गया है। इस प्रकार जानने वाले
जिस विद्वान को मैं अपने निश्चय के अनुरूप सगुण परमात्मा को प्राप्त होने वाला हूँ, मैं अवश्य ऐसा ही हो जाऊंगा, ऐसा निश्चय है। और जिसे मैं ऐसा नहीं होऊंगा, ऐसी अपनी निश्चय के फल के संबंध में शंका नहीं है, वह विद्वान उसी प्रकार ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है, ऐसा सांडिल्य नामक ऋषि ने कहा है। सांडिल्य ये विरक्त आदर के लिए है। यदि छांदोपनिषद तृतीयाध्याय चतुर्दश खंड भाष्यम संपूर्णम। पंचदश खंड विराट कोशोपासना। इसके कुल में वीरपुत्र होता है ऐसा मैं कहा गया है, किंतु वीरपुत्र का जन्म मात्र ही पिता की रक्षा का कारण नहीं हो सकता, जैसा कि अतः अनुशासित पुत्र को ब्राह्मण लोग लोक्य मतलब पुण्यलोक प्राप्त कराने वाला कहते हैं। इस अन्य स्तुति से सिद्ध होता है, अतः उसे दीर्घायु की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसी के लिए कोश विज्ञान का आरंभ किया जाता है। अव्यहित उपासना के प्रतिपादन में संलग्न रहने के कारण वीरो जानते जायते, इस श्रुति से अनंतर ही उसका वर्णन किया नहीं किया, इसलिए अब आरंभ किया जाता है। अंतरिक्ष जिसका उदर है वह कोश पृथ्वी रूप मूल वाला है, वह जीर्ण नहीं होता। दिशाएं उसके इसके कौन है, आकाश ऊपर का छिद्र है, वह ये कोश वसुधान है, उसी में वह सारा विश्व स्थित है। अंतरिक्ष है उदर, अंतः छिद्र जिसका वह ये अंतरिक्षोदर और कोश जो अनेक धर्मों में सादस्य रखने के कारण कोश के समान कोश है, वह भूमि बुद्ध भूमि है। बुंद मूल जिसका ऐसा भूमि बुद्ध मतलब पृथ्वी मूलक है, वह त्रिलोक्य रूप होने के कारण जीर्ण नहीं होता, यथार्थ नाश को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह तो सहस्त्र युगकाल पर्यंत रहने वाला है। समस्त दिशाएं उसकी स्त्रिया यथार्थ कौन है, धुलोक इस कौन का ऊपरी छिद्र है, वह ये पूर्वोक्त गुणों वाला कोश वसुधान है। इस समय प्राणियों के कर्मफल संज्ञक वसु का आधान किया जाता है, इसलिए वह कोश वसुधान है। तात्पर्य है कि उस कोश के भीतर ही प्राणियों का संपूर्ण कर्मफल जिसका कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ग्रहण किया जाता है, अपने साधनों के सहित आश्रित यथार्थ स्थित है। उस कोश की पूर्व दिशा जू नाम वाली है, दक्षिण दिशा सहमाना नाम की है, पश्चिम दिशा राक्षी नाम वाली है तथा उत्तर दिशा सुभूता नाम की है। उस दिशाओं का वायु वत्स है, वह जो इस प्रकार इस वायु को दिशाओं के वात्स रूप से जानता है, पुत्र के निमित्त से रोदन नहीं करता, वह मैं इस प्रकार इस वायु को दिशाओं के वात्स्य रूप से जानता हूँ, अतः मैं पुत्र के कारण न रोऊं। इस कोश की प्राची दिशा पूर्व की ओर का भाग जुहू नाम वाला है। कर्मठ लोग इस दिशा में पूर्वाभिमुख होकर हवन करते हैं, इसलिए वह जुहू नाम वाली है। दक्षिण दिशा सहमाना नाम की है, क्योंकि इस दिशा में जीव यमपुरी में अपने पाप कर्मों के फलरूप दुख को सहन करते हैं, इसलिए दक्षिण दिशा सहमाना नाम वाली है। तथा प्रतीची यानी पश्चिम दिशा राक्षी नाम की है। वरुण राजा से अधिष्ठित होने के कारण अथवा सायंकालिक राग मतलब लालिमा के योग से पश्चिम दिशा राक्षी है। उत्तर दिशा सुभूता नाम वाली है। ईश्वर कुबेर आदि भूति संपन्न देवताओं से अधिष्ठित होने के कारण उत्तर दिशा सुभूता नाम वाली है। उन दिशाओं का वायु वत्स है, क्योंकि वायु दिशाओं से ही उत्पन्न होने वाला है, जैसा कि पूर्वीय वायु आदि प्रयोगों से देखा जाता है। वह कोई भी पुरुष जो कि पुरुष पुत्र के दीर्घ जीवन की कामना वाला है, यदि इस प्रकार पूर्वोक्त गुण वाले दिशाओं के वत्स अमृत रूप वायु को जानता है, वह पुत्र निमित्तक रोदन नहीं करता, अर्थात उसका पुत्र नहीं मरता, क्योंकि कोश और दिशाओं के वत्स से संबंध रखने वाला विज्ञान ऐसे गुण वाला है। अतः अपने पुत्र के
जीवन की कामना वाला मैं दिशाओं के वत्सरूप इस वायु को इस प्रकार जानता हूँ, इसलिए पुत्र रोध और पुत्र के मरण से होने वाला रोदन न करो, अर्थात मुझे पुत्र के लिए रोने का प्रसंग न प्राप्त न हो। मैं अमुक 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 के सहित विनाशी कोष की शरण हूँ, अमुक 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 के सहित प्राण की शरण हूँ, अमुक 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 के सहित भू की शरण हूँ, अमुक 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 के सहित भुवः की शरण हूँ, अमुक 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 के सहित स्व की शरण हूँ। पुत्र के दीर्घायु के लिए मैं पूर्वोक्त अरिष्ट विनाशी कोष की शरण हूँ। अमुक अमुना अमुना अमुना, इसका यह तात्पर्य है कि तीन तीन बार अपने पुत्र का नाम लेता है तथा अमुक 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 के सहित प्राण की शरण हूँ, अमुक 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 के सहित भू की शरण हूँ, अमुक 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 के सहित भू भव की शरण हूँ और अमुक 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 के सहित स्व की शरण हूँ। सर्वत्र अमुक 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 के सहित शरण हूँ, ऐसा कहकर बारंबार तीन तीन बार पुत्र का नाम लेता है। उसमें जो कहा है कि मैं प्राण की शरण हूँ, सो ये जो कुछ संपूर्ण भूत समुदाय है प्राण ही है, उसी की मैं शरण हूँ। तथा मैंने जो कहा है कि मैं भूह की शरण हूँ, उसमें मैंने यही कहा है कि मैं पृथ्वी की शरण हूँ, अंतरिक्ष की शरण हूँ और धुलोक की शरण हूँ। फिर मैंने जो कहा है मैं भूह की शरण हूँ, इससे ये कहा गया है कि मैं अग्नि की शरण हूँ, वायु की शरण हूँ और आदित्य की शरण हूँ। तथा मैंने जो कहा कि मैं स्व की शरण हूँ, इससे मैं ऋग्वेद की शरण हूँ, यजुर्वेद की शरण हूँ और सामवेद की शरण हूँ, यही मैंने कहा है। मैंने जो कहा है कि प्राण की शरण हूँ, उसी की व्याख्या करने के लिए विस्तार किया जाता है। ये जितना भी जगत है वह सब प्राणी है, जैसे कि नाभि में अरे लगे रहते हैं उस प्रकार प्राण में संपूर्ण भूत समर्पित है, ऐसा आगे कहेंगे भी। अतः उस प्राण की प्रतिपत्ति के द्वारा मैं उस सर्वभूत विराट की ही शरण हूँ। मैं जो ये कहा कि मैं भू की शरण हूँ, उससे यही कहा गया कि मैं पृथ्वी आदि तीन लोगों की शरण हूँ। तथा मैंने जो कहा कि मैं भूह की शरण हूँ, उससे ये कहा गया कि मैं अग्नि आदि की शरण हूँ और ऐसा जो कहा कि मैं स्व की शरण हूँ, उससे यही कहा गया कि मैं ऋग्वेद आदि की शरण हूँ। तात्पर्य उपयुक्त अजर कोश का दिशाओं के वत्स के सहित विधिपूर्वक ध्यान कर ऊपर के मंत्रों को जपे। त्ववोच त्वमोच यह विरिक्त आदर के लिए है। इति छांदोपनिषद तृतीयाध्याय पंचदश खंड भाष्य संपूर्णम। षोडश खंड आत्मज्ञोपासना। पुत्र की आयु के लिए उपासना और जप कहे गए हैं। अब अपनी दीर्घायु के लिए इन जप और उपासना का विधान करता हुआ वेद कहता है, पुरुष स्वयं जीवित रहने पर ही पुत्रादि फल से युक्त होता है और किसी प्रकार नहीं। इसी से वह अपने को यज्ञ रूप से निष्पन्न करता है। निश्चय पुरुष ही यज्ञ है। उनकी आयु के जो 24 वर्ष है वे प्रातः सवन है। गायत्री 24 अक्षरों वाली है और प्रातः सवन गायत्री छंद से संबंध है। इस प्रातः सवन के वसुगण अनुगत है। प्राण ही वसु है, क्योंकि यही सबको बसाए हुए है। जीवन से युक्त देव और इंद्रियों का संधान जैसा कि प्रसिद्ध है, वही पुरुष है। वावो शब्द निश्चयार्थक है। अतः तात्पर्य यह है कि पुरुष ही यज्ञ है। अब श्रुति सदस्यता दिखलाकर पुरुष की यज्ञता सिद्ध करती है। किस प्रकार से बताते हैं। उस पुरुष की आयु के जो 24 वर्ष है वे उस पुरुष संज्ञक यज्ञ के प्रातः सवन है। वे किस समानता के कारण प्रातः सवन है सो बताते हैं। गायत्री छंद 24 अक्षरों वाला है और विधि यज्ञ का प्रातः सवन भी गायत्री छंद वाला है। अतः पुरुष प्रातः सवन रूप से निष्पन्न हुए 24 वर्ष की आयु से युक्त है। इसी से विधि यज्ञ से सदस्यता होने के कारण वह यज्ञ है। इस प्रकार पीछे की दोनों आयुओं से त्रिष्टुप और जगति छंद के अक्षरों की संख्या में समानता का होने के कारण उसके द्वारा अन्य दोनों सवनों की निष्पत्ति बतलानी चाहिए। तथा
विधि यज्ञ के समान इस यज्ञ पुरुष यज्ञ के प्रातः सवन के भी वसुदेवता अनुगत है। तात्पर्य है कि सवन देवता रूप से वे उसके स्वामी है। इस कथन से विधि यज्ञ के समान पुरुष यज्ञ में भी अग्नि आदि ही वसुदेवता निश्चित होते हैं। अतः श्रुति उसकी विशेषता विभिन्नता बतलाती है। पुरुष यज्ञ में वाक आदि इंद्रियों और प्राण आदि वायु ही वसु है, क्योंकि वे ही इस पुरुष आदि प्राणी समुदाय को वासित किए हुए है। देह में प्राणों के रहते हुए ही वह सब बसा हुआ है और किसी प्रकार नहीं। अतः देह में बसने अथवा उसे बसाने के कारण वह प्राण वसु है। यदि वह प्राण सवन संपन्न आयु में उसे कोई रोग आदि कष्ट पहुँचावे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिए, हे प्राण रूप वसुगण, मेरे इस प्राण सवन को मध्य नंदन सवन के साथ एक रूप कर दो। यज्ञ स्वरूप में आप प्राण रूप वसु के मध्य में नष्ट न हो, तब उस कष्ट से मुक्त होकर वह निरोगी हो जाता है। उस यज्ञ संपादन को यदि प्रातः सवन रूप से निष्पन्न हुए इस आयु में मरण की शंका की कारणभूत कोई व्याधि आदि कष्ट पहुँचावे तो वह यज्ञ संपादन करने वाला पुरुष अपने को यज्ञ मानते हुए कहे, यथार्थ इस मंत्र को जपे, हे प्राण रूप वसुगण, ये मेरे यज्ञ का प्रातः सवन विद्यमान है, इसे मध्यानंदिनी सवन रूप से अनुसंतत करो। यथार्थ इसे माध्यानंदिन सवन रूप मेरी आयु के साथ एकीभूत कर दो। यज्ञ स्वरूप में प्रातः सवन के अधिष्ठाता आप प्राण रूप वसुओं के मध्य में विलुप्त यथार्थ विच्छिन्न न हो। मूल में इति शब्द मंत्र की समाप्ति के लिए है। उस जप और ध्यान के द्वारा वह उस कष्ट से छूट जाता है और उससे छुटकर अगत संताप शून्य ही हो जाता है। इसके पश्चात जो 44 वर्ष है वे माध्यानंदिन सवन है। त्रिष्टुप छंद 24 अक्षरों वाला है और माध्यानंदिन सवन त्रिष्टुप छंद से संबंध है। उस माध्यानंदिन सवन के रुद्रगण अनुगत है। प्राणी रुद्र है, क्योंकि यही संपूर्ण प्राणी समुदाय को रुलाते हैं। यदि उस यज्ञकर्ता को इस आयु में कोई रोगादि संतप्त करे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिए, हे प्राण रूप रुद्रगण, मेरे इस मध्यकालिक सवन को तृतीय सवन के साथ एकीभूत कर दो। यज्ञ स्वरूप में प्राण रूप रुद्रों के मध्य में कभी विच्छिन्न नष्ट न हो, ऐसा कहने से वह उस कष्ट से छूट जाता है और निरोगी हो जाता है। अतः यानी चतुर्विश्रम इत्यादि वाक्य का अर्थ पूर्ववत है, रोते अथवा रुलाते हैं, इसलिए प्राण रुद्र है। वे प्राण मध्य वायु में क्रूर होते हैं, इसलिए रुद्र कहलाते हैं। इसके पश्चात जो 48 वर्ष है वे तृतीय सवन है। जगती छंद 48 अक्षरों वाला है तथा तृतीय सवन जागतिक छंद से संबंध रखता है। इस सवन के आदित्यगण अनुगत है। प्राण ही आदित्य है, क्योंकि यही संपूर्ण शब्दादि विषय समूह को ग्रहण करते हैं। उस उपासक को यदि इस आयु में कोई रोगादि संतप्त करे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिए, हे प्राण रूप आदित्यगण, मेरे इस तृतीय सवन को आयु के साथ एकीभूत कर दो। यज्ञ स्वरूप में प्राण रूप आदित्यों के मध्य में विनष्ट न हो, ऐसा कहने से वह उस कष्ट से मुक्त होकर निरोगी हो जाता है। इस प्रकार प्राण ही आदित्य है। वे इस शब्दादि विषय समूह का आदान मतलब ग्रहण करते हैं, इसलिए आदित्य है। ये प्राण रूप आदित्य गण तृतीय सवन को आयु रूप से अनुसंतत करो अथवा 116 वर्ष तक पूर्ण करो, यानी इस यज्ञ को समाप्त करो। शेष सब पूर्वत है। निश्चितता विद्या अवश्य फलवती होती है, इस बात को प्रदर्शित करती हुई श्रुति उदाहरण देती है। इस प्रसिद्ध विद्या को जानने वाले ऐतरेय महिदास ने कहा था, अरे रोग, तू मुझे क्यों कष्ट देता है, जो मैं कि इस रोग द्वारा मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। वह 116 वर्ष जीवित रहा था। जो इस प्रकार जानता है वह 116 वर्ष जीवित रहता है। इस प्रसिद्ध यज्ञ दर्शन को
जानने वाले महिदास नामक इत्रा के पुत्र ऐत्रेय ने, हे रोग, तू मुझे ये संताप क्यों देता है? जो यज्ञरूप में तेरे इस संताप से मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा, नहीं मरूंगा। तात्पर्य है कि इसलिए तेरा ये श्रम वृथा ही है। इस प्रकार कहा था, इसका पूर्व से संबंध है। ऐसे निश्चय वाला होकर वह 116 वर्ष जीवित रहा। ऐसे ही निश्चय वाला दूसरा पुरुष भी जो इस प्रकार पूर्वोक्त यज्ञ संपादन को जानता है, वह 116 वर्ष जीवित रहता है। इति छंदोपनिषद तृतीयाध्याय षोडश खंड भाष्यम संपूर्णम।